दोस्तों देखते ही देखते 2017 भी निकल गया। मुझे नहीं पता कि आपका ये साल कैसा गया, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा आपके लिए गया होगा। आपने काफ़ी नई चीज़ें सीखी होंगी, नए बिजनेसेस किए होंगे, नए लोगों से भी मिले होंगे। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है और आप बहुत ऑर्डिनरी फील कर रहे हो, आपने पूरे साल हर रोज़ बहुत मेहनत की लेकिन अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले, वहीं आपके दोस्त और आपके कलीग्स को प्रमोशन मिल रहा है, वो आपसे बहुत आगे निकल गए और आप वहीं के वहीं रह गए, तो अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि 2018 आपका साल होने वाला है। इसमें आप पूरी तरह से बदलने वाले हो, क्योंकि आज मैं आपको ब्रायन ट्रेसी की बुक 21 सक्सेस सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलीनियर्स से 6 बहुत ही पावरफुल आदतें बताने वाला हूं। अगर आप 2018 में इन्हें फॉलो करोगे तो 2019 तक आप एक बिल्कुल नए इंसान बन चुके होगे। तो अगर आपको कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेना है तो इन 6 हैबिट्स पर बने रहने का लो। तो दोस्तों बिना किसी डीले के हम डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। ऑथर ब्रायन ट्रेसी का बचपन एक गरीब फैमिली में गुजरा। जब वो 30 साल के थे तब उन्होंने करोड़पति बनने का सपना देखा और उन्होंने ऐसा कुछ किया जिससे उनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई। उन्होंने ये सवाल करना शुरू किया कि क्यों कुछ लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, कैसे कुछ लोग रोडपति यानी बिल्कुल जीरो से करोड़पति बन जाते हैं। इन सवालों का जवाब जानने के लिए उन्होंने कई सेल्फ मेड मिलीनियर्स यानी ऐसे लोग जो खुद के दम पर रोडपति से करोड़पति बने थे, उन पर 25 साल तक रिसर्च की और ये बुक उस रिसर्च का ही रिजल्ट है। ऑथर ब्रायन ट्रेसी भी इन हैबिट्स को फॉलो करते हुए जीरो से शुरुआत करके एक सेल्फ मेड मिलीनियर बने हैं। मैं आपको ये 6 आदतें बताऊं इससे पहले मैं आपको दुनिया का सबसे पावरफुल लॉ बताना चाहता हूं। उसे दिमाग में रखते हुए आप ये 6 हैबिट्स फॉलो करिए। ये लॉ है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जो कहता है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। सक्सेस कोइंसिडेंस नहीं है, सक्सेस उन कोशिशों का नतीजा है जो आप बार बार करते हो। कुदरत का कानून सबके लिए एक जैसा है, ये किसी का साइड नहीं लेता। मार्केट या सोसाइटी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो और क्या हो। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कहता है कि अगर आप वो करते हो जो दूसरे सक्सेसफुल लोगों ने किया है तो रिजल्ट भी आपको वही मिलेगा जो दूसरे सक्सेसफुल लोगों को मिला है। ये लॉ कहता है कि अगर आप रोडपति से करोड़पति बनने की हैबिट्स को सीखते हैं और इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आपको उससे कहीं ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपने सोच रखे हैं। तो अगर आपको कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेना है तो ये 6 हैबिट्स को फॉलो करने का लेना चाहिए। एक और बात जो आपको अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेनी चाहिए वो ये कि आपसे ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट और कोई नहीं है। मैं आपको यहाँ घमंडी होने के लिए नहीं कह रहा हूँ। देखिए, फाइनेंशियल फेलियर और अपना गोल पूरा नहीं कर पाने की एक बड़ी वजह यह है कि लोग खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं और वो आपसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि ज़्यादातर सेल्फ मेड मिलीनियर्स आम इंसान हैं, उनकी क्वालिफिकेशन भी कॉमन है, लेकिन वो ऐसे काम करते हैं जो दूसरे सक्सेसफुल लोगों ने किए हैं, बार बार करते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक उन्हें कोई रिजल्ट ना मिल जाए। ये कोई चमत्कार नहीं है। जब आप वैसा सोचोगे, वैसा करोगे जैसा सक्सेसफुल लोग करते हैं, तो आपको भी वही रिजल्ट मिलेगा जो उन सक्सेसफुल लोगों को मिला है। ये सिर्फ लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है। तो आइए देखते हैं क्या है वो 6 हैबिट्स जो सेल्फ मेड मिलीनियर्स में होती है। हैबिट नंबर 1, ड्रीम बिग। मेरा एक दोस्त था जो कहता था कि बस मेरा कॉलेज खत्म हो जाए और फिर एक ठीक ठाक सी जॉब मिल जाए तो समझो लाइफ सेट है। उसका सपना बस एक ठीक ठाक सी जॉब था, एक अच्छी जॉब भी नहीं। उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गोल था एक ठीक ठाक सी जॉब ढूंढना। एंड गेस व्हाट, वह आज भी एक ठीक ठाक सी जॉब कर रहा है और फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। सेल्फ मेड मिलीनियर्स की पहली आदत बिल्कुल आसान है, बड़े सपने देखो। खुद को सपने देखने की इजाज़त दो, क्योंकि कामयाबी का पहला स्टेप सपना ही है। अगर आपका सपना एक डिसेंट जॉब है तो आप डिसेंट जॉब पर ही रह जाओगे। प्रॉब्लम यही है, ज़्यादातर लोग बड़े सपने देख ही नहीं पाते। उन्हें बड़े सपनों से भी डर लगता है। उन्हें बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा बड़े सपने नहीं देखना। एक कहावत उन्हें यह भी सुनाई जाती है कि बेटा जितनी बड़ी चादर हो उतने पैर पसारो। मेरे फादर भी एक सेल्फ मेड मिलीनियर थे। वो कहते थे कि ये कहावत बिल्कुल गलत है। आपको अपनी चादर बड़ी करना चाहिए। छोटी चादर पर सेटल मत हो जाओ, चादर बड़ी करो और ज़्यादा पैर पसारो। तो बड़े सपने देखने की आदत डाल लो। ठीक ठाक या डिसेंट जॉब नाम का वर्ड अपनी जुबान पर कभी भी मत लाना। हैबिट नंबर 2, सी योर सेल्फ एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ मेड मिलीनियर्स अपने आप को कभी भी एम्प्लॉय नहीं समझते। भले ही वो एक जॉब कर रहे हों, लेकिन वो खुद को एक कंपनी समझते हैं। वो अपने करियर को अपना बिजनेस समझते हैं। एप्पल, मर्सिडीज, रिबॉक, जितनी बड़ी कंपनी उतनी ज़्यादा कीमत। कोई भी कंपनी रातों रात बड़ी नहीं होती। क्वालिटी सर्विस दी, अच्छे रिलेशंस बनाए, सही डिसीजंस लिए तो कंपनी बड़ी होते गई। तो आपको खुद को एक कंपनी की तरह देखना है। मान लो कि आपका नाम राहुल है, तो आपका नाम और आपकी जॉब मिलकर बनता है राहुल कॉर्पोरेशन, और आपकी कंपनी सर्विसेज देती है एक दूसरी बड़ी कंपनी को जहां आप जॉब कर रहे हो। एग्जाम्पल, अगर आप अकाउंट संभालते हो तो ये मानकर चलो कि राहुल कॉर्पोरेशन अपनी अकाउंटिंग सर्विसेज दे रही है एबीसी कंपनी को। या आप टीचर हो और आपका नाम प्रिया है, तो प्रिया कॉर्पोरेशन टीचिंग सर्विसेज दे रही है एबीसी स्कूल को।
अमेरिका के टॉप 3% लोग खुद को एक कंपनी की तरह देखते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके सैलरी की चेक पर कौन साइन करता है। सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हो वो ये सोचना है कि आप खुद के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए काम कर रहे हो। आप हमेशा एक कंपनी हो, चाहे आप कहीं भी काम कर रहे हो। जब आप खुद को एक कंपनी की तरह देखोगे तो आप अपने अंदर एंटरप्रेन्योर मेंटालिटी डेवलप करोगे। आप खुद की कंपनी का असेसमेंट करोगे कि कैसे आपकी कंपनी और ज़्यादा अच्छी सर्विसेज दे सकती है, कैसे आपकी कंपनी अपनी वैल्यू बढ़ा सकती है। तो आप अपने आप को एक कंपनी की तरह देखने की बहुत अच्छी तरह से आदत डाल लो। थर्ड हैबिट, कमिट टू एक्सीलेंस। 2018 में जो भी काम आप करोगे बहुत अच्छे से करोगे, ऐसा रेजोल्यूशन लो। अपनी फील्ड के टॉप 10% लोगों में पहुंचने का गोल बनाओ। अगर आप ये डिसाइड कर लेते हो कि जो भी आप करोगे बहुत अच्छा करोगे और इसे स्ट्रिक्टली फॉलो भी करते हो तो ये आपकी लाइफ बदल सकता है। सारे सक्सेसफुल लोग अपनी फील्ड में बहुत ही माहिर होने की वजह से जाने जाते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि ये याद रखो कि आपसे ज़्यादा स्मार्ट कोई नहीं है। वो सब जो आज टॉप 10% में है वो अपनी शुरुआत में लास्ट 10% में हुआ करते थे। आप हर फील्ड में बहुत अच्छे नहीं हो सकते, इसीलिए एक स्किल ढूंढो जिसमें आप अच्छे हो और खुद को झोंक दो उसमें बेस्ट बनने के लिए। इसे एक गोल की तरह लो। तो इस नए साल में एक स्किल सीखने का टारगेट सेट करो, एक प्लान बनाओ और हर दिन उसे बेटर बनाने के लिए कदम उठाओ। इससे आपकी लाइफ में जो चेंज आएगा उसे देखकर आप दंग रह जाओगे। फोर्थ हैबिट, डेवलप अ वर्कहोलिक मेंटालिटी। सारे सेल्फ मेड मिलियनर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और देर तक काम करते हैं। अगर आप सक्सेस चाहते हो तो आपको आने वाले इस नए साल में 40+ फार्मूला फॉलो करना होगा। 40+ फार्मूला क्या है? ये फार्मूला कहता है कि आप हर हफ्ते 40 घंटे काम करते हो। 40 घंटे के बाद किया गया काम सक्सेस के लिए होता है। अगर आप सिर्फ 40 घंटे काम करते हो तो वो तो आपके जीने के लिए है। 40 घंटे काम करने में आपको उतना ही मिलेगा जितने की आपको ज़रूरत है। आप कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। लेकिन 40 घंटे के बाद का हर एक घंटा आपके फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है। 40 घंटे से कितना ज़्यादा आप काम करते हो उसके बेस पर आप कह सकते हो कि 5 साल बाद आप कहाँ रहोगे। लंबे दिन और हार्ड वर्क की जगह कोई नहीं ले सकता। अमेरिका में सेल्फ मेड मिलियनियर्स हफ्ते में लगभग 59 घंटे काम करते हैं। उनमें से कई 70 या 80 घंटे काम करते हैं। खासकर उनके करियर की शुरुआत में वो हफ्ते में 5 की जगह 6 दिन काम करते हैं और ज़्यादा देर तक काम करते हैं। अगर आप किसी सेल्फ मेड मिलियनियर से बात करना चाहते हो तो वो आपको ऑफिस आवर से पहले या बाद का टाइम देगा। तो इस साल थोड़ा ज़्यादा काम करने की आदत डालिए। फिफ्थ हैबिट, डेडिकेट योरसेल्फ टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जो फील्ड आपने चुनी है उसमें सीखने और सुधार लाने के लिए आपके पास अनलिमिटेड एबिलिटी है। हमारा ब्रेन एक मसल की तरह है। ये तभी डेवलप होगा जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक वैसा ही जैसे मसल्स बनाने के लिए हमें एक्सरसाइज करना होती है। जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना तेज़ आपका दिमाग होते जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे स्पोर्ट्स में जितना ज़्यादा आप खेलते हो उतना अच्छा खेलते हो। आपका डेडिकेशन लर्निंग के लिए जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा आप सीखोगे। सारे मिलियनर्स हमेशा सीखते रहते हैं और लर्निंग ही इस ज़माने का सक्सेस फॉर्मूला है। तो इस नए साल आप डिसाइड करो कि अपने स्किल के आप स्टूडेंट बनोगे और ज़िंदगी भर उस स्किल के लिए पढ़ते रहोगे, सीखते रहोगे। अपनी फील्ड के बारे में कम से कम 30 से 60 मिनट्स रोज़ पढ़ो। रीडिंग और ब्रेन का वही रिश्ता है जो एक्सरसाइज और बॉडी का होता है। हर दिन 1 घंटे पढ़ने से आप हफ्ते में 1 बुक पढ़ सकोगे, मतलब साल में करीब 50 बुक। 1 घंटा नहीं पढ़ सकते तो डेली कम से कम 20 मिनट्स का टाइम निकालो अपनी फील्ड की बुक्स पढ़ने के लिए। इसके अलावा आपके पास जब टाइम हो तब आप ऑडियो प्रोग्राम सुनो, ऑडियो बुक्स सुनो। अपने फ़ोन को सीखने की मशीन में बदल लो। कई फ्री ऑडियो बुक्स इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, बल्कि आप अमेजोन से ऑडियो बुक खरीद भी सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप खुद अगर बाइक चला रहे हो या कार ड्राइव कर रहे हो तो कुछ भी मत सुनो, जस्ट फोकस ऑन ड्राइविंग। तो इस साल जिंदगी भर सीखने का रेजोल्यूशन लो। सिक्स्थ हैबिट, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सेल्फ मेड मिलियनर्स हमेशा पहले खुद को पे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस नए साल में खुद से वादा करना है कि जितना भी आप कमाते हो उसका 10% खुद को पे करोगे, यानी आप उसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालोगे। एक बहुत फेमस बुक है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। उसमें जो अरकद नाम का आदमी है वो अपनी अमीरी का सीक्रेट यही बताता है कि वो जो भी कमाता है उसका 10% इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालकर उन पैसों से वो और पैसा बनाता है और बाकी के 90% से वो अपना खर्च चलाता है। जिंदगी भर सेव करना और इन्वेस्ट करना बहुत आसान नहीं है। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और विल पावर की जरूरत होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस नए साल में खुद से वादा करो कि इस पूरे साल आप अपनी इनकम का 10% सेव करोगे और इन्वेस्ट करोगे। अगर आप 10% नहीं बचा पा रहे हो तो 1% से शुरू करो और 99% से अपने खर्चे चलाओ। जब आपको 99% की आदत हो जाए तो 2% अलग रखना शुरू कर दो और 98% से अपने खर्चे चलाओ। धीरे धीरे इस सेविंग को
10% पर ले आओ। अगर आप 1 साल तक ये कर लेते हो तो बहुत इजीली जिंदगी भर भी कर लोगे। लोग रिटायर होते समय गरीब होते हैं, इसकी वजह होती है माइंडलेस कंज्यूमरिज्म। वो कुछ देखते हैं जो उन्हें अच्छा लगा, बिना सोचे समझे उसे खरीद लेते हैं, चाहे उन्हें उसकी जरूरत हो या ना हो। वो पार्किंसन लॉ का शिकार हो जाते हैं, जो कहता है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप ऑटोमेटिकली अपने खर्चे भी बढ़ा देते हो। यानी इससे कोई मतलब नहीं कि आप कितना कमा रहे हो, आप सारा खर्च कर दोगे। ऐसा हुआ तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे और कर्ज से बाहर नहीं आ पाओगे। इसीलिए अगर आपको पार्किंसन लॉ का शिकार नहीं होना है तो छोटी सेविंग से शुरू करो। जैसा मैंने पहले कहा, 1% से स्टार्ट करो, फिर ग्रेजुअली बढ़ाते हुए 10% तक ले आओ। पैसा सेव करने और इन्वेस्टमेंट पर आप एक्सपर्ट्स से सलाह लो, बुक्स पढ़ो और इस बारे में भी हमेशा सीखते रहो और सीखा हुआ अप्लाई करते रहो। तो ये 6 हैबिट्स आपको इस नए साल में बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये 6 हैबिट्स आपको फॉलो करना है। अगर ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में यस आई विल लिखकर कमेंट करिए। और 1 साल बाद 2019 की जनवरी में आप फिर यहाँ पर आकर इस वीडियो पर कमेंट करके मुझे बताना कि आपकी लाइफ किस तरह से चेंज हुई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, एम करते हैं 2018 लाइक्स का। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।